इस समय आपके आशीष आपके अनुग्रह प्रभु परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक प्रभु परमेश्वर को चलाना आपका हाथों में प्रभु परमेश्वर पिता समर्पित हृदय सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। अभी ईश्वर प्रभु परमेश्वर ये आराधना को प्रभु शुरू से लेकर अंत तक ने चलाया प्रभु आपका हाथों में प्रभु परमेश्वर पिता समर्पित हृदय सौंपते हैं। आप आशीष का अनुग्रह करें आपका हाथ में लेकर यीशु के नाम में मांगता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट है हमका जो यहाँ में एक जो विश्वासी भाई है तो उसका शादी है। उसका जो शादी होगा जो ये 21 को उसका 21 को उसका शादी है उसका विलियम है और फिर ये जनवरी 3 तारीख को उसका जो रिसेप्शन है। रिसेप्शन मतलब यहाँ जो STFC लेआउट है उसमें होगा सामने में ये यहाँ पार्क है पार्क सामने में है तो वहाँ में है। अब वहाँ में आना सबको स्वागत है। और ये किसी किसी को खा दिया है किसी किसी को नहीं दिया है इसलिए जो मैं इसको ग्रुप में भेजूंगा ठीक है। इसको ग्रुप में भेजेगा जो हम लोग ग्रुप में है उनको जो ये व्हाट्सएप का ग्रुप में है उसमें भेजेगा। आप लोग उसमें ये देखना जगह को देख लेना ठीक है। तो इसलिए उस भाई और बहन के नाम प्रार्थना करेगा अच्छा विश्वासी है। यहाँ में जो सावा में चर्च में ये आराधना में कुछ भागों में वो भाई साथ देता है और सेवा के लिए बहुत अच्छा ये विश्वास योग्य भाई है। इसलिए हम प्रार्थना में भी याद कीजिएगा ये उसका नाम है विलियम उसके नाम हम लोग प्रार्थना करते हैं ठीक है। तो आइए हम लोग आज का जो आराधना को प्रभु परमेश्वर के अंदर चलाया फिर से हम लोग प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। अपना आंखें बंद करें हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। ओ ग्लोरी जीसस पवित्र आत्मा का स्वागत लॉर्ड वी वेलकम यू लॉर्ड वी वेलकम यू ओ जीसस ओ गॉड जीसस तेरी महिमा
आपकी स्वागत देते हैं पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति हमारा बीचों में मौजूद हो। हर एक जन को आपका शक्ति, आपका सामर्थ्य द्वारा प्रभु परमेश्वर अभिषेक करते हैं, ताकि प्रभु परमेश्वर इस साल के अंत में प्रभु नया अभिषेक, नया सामर्थ्य के साथ प्रभु परमेश्वर हम प्रवेश करते हुए प्रभु परमेश्वर इसे दोगुना आशीष, दोगुना अनुग्रह प्रभु हमारा जीवन में होने वाला है। आपका हाथ में लेते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना का समर्पण करते हैं। हालेलुया। God bless you, Joshua and brothers. Okay, तो प्रभु परमेश्वर आशीष ग्रहण करें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे कि सबसे पहले हम यशायाह का चैप्टर 6 का 1 को हम उसको देखेंगे। 6 को यशायाह चैप्टर 6 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। जिस वर्ष उज्जियाह राजा था, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उसे ऊंचे पर सरहाब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो आज का मेरा विषय है कि स्तुति आराधना में शामिल। हालेलुया। स्तुति आराधना जो आप करता है, उसे कितना सामर्थ आता है, कितना नहीं आता है, आपको उसका अनुभव नहीं आता। हालेलुया। इसलिए आज का विषय है कि स्तुति आराधना का सामर्थ। तो जब स्तुति आराधना का सामर्थ का विषय में हम जो जानेंगे, यहाँ में जो वचन कहता है कि वह कहता है कि जो यह 2 पर फिर से 6 का 2 को उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। देखो यहाँ स्वर्गदूतों का आराधना परमेश्वर का किस तरीका से करता है, उसका विषय में हमें जो दिया गया है। इसीलिए जो जब स्वर्गदूत का विषय में बोलेगा, तो स्वर्गदूत जो क्या है, स्वर्गदूत ये जैसा आप और हमको परमेश्वर का आराधना करने के लिए स्वतंत्रता दिया गया है, स्वर्गदूत हमसे सीखा है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को पूरा हाथ उठाते हुए, पैर फैलाते हुए आराधना करता है, झूमते हुए नाचते हुए आराधना करता है। तो ये सारा बातों को, हालेलुया, ये सारा बातों को स्वर्गदूत देखकर क्या करता है, आश्चर्य हो जाता है। अरे इनको हाथ उठाने के लिए, पैर चलाने के लिए इतना हमको फ्रीडम है। लेकिन हमको स्वर्गदूतों जो बोलते हैं, हमें अपना नंगा चेहरा दिखाने का भी परमेश्वर के साथ
इतना योग्यता नहीं। हालेलुया। अपना नंगा पैर दिखाने के लिए इतना योग्यता नहीं। हालेलुया। जब वो आप और हमारा का जो ये नंगा चेहरा जो देखता है और नंगा पैर देखता है, इतना आनंद से उससे कहता है, स्वर्गदूत क्या है जो पतरस के पत्र में कहता है कि वो ध्यान से देखता है। हालेलुया। जब हम बोलते हैं यीशु मसीह हमें प्यार करता है, तब स्वर्गदूत सोचता है यीशु मसीह प्यार करता है क्या? तो चर्च से, कलीसिया से स्वर्गदूत परमेश्वर का ज्ञान को सीखता है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च से, कलीसिया से परमेश्वर का ज्ञान को, परमेश्वर का विषय में स्वर्गदूत को सीखता है। हालेलुया। नहीं तो स्वर्गदूत को कुछ पता नहीं चलता है परमेश्वर का विषय, क्योंकि स्वर्गदूत को उसको आराधना करने के लिए जो ड्यूटी है वही ड्यूटी दिया है। अब जैसे कि मान लो अभी जो सिक्योरिटी करने वाला व्यक्ति और जो एमडी, उसमें कितना होता है? उसका वो जो क्लोजनेस, उसका संबंध आने के लिए पृथ्वी का रूल उतना योग्यता नहीं है ना। इतना दूर से कराते ये रेस्पेक्ट करना, उसी तरीका से है परमेश्वर और स्वर्गदूत। समझ गया? लेकिन जब आप और हमारा विषय में कहता है, क्या कहता है? तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। इतना एक संबंध स्वर्गदूत को कभी भी परमेश्वर ने ये नहीं बोला तू मेरा पुत्र, कभी भी नहीं बोला। लेकिन जब आप और हम विश्वासी में आता है, जो यीशु मसीह को विश्वास करते हो, क्या है उसका बेटा बेटी है। हालेलुया। बेटा बेटी कहने का मतलब बहुत ही समान। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का गुण का विषय में, परमेश्वर का लक्ष्य का विषय में, परमेश्वर का सामर्थ का विषय में स्वर्गदूत कहां सीखता है? आप और हम सीखता है। हालेलुया। ठीक है? आप और हम क्या सोचते हैं? अरे बाप रे, स्वर्गदूत इतना बड़ा, इतना शक्ति, स्वर्गदूत को क्या देख रहा हम, क्या हो जाता है? आश्चर्य हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का विषय में स्वर्गदूत आप और हमसे ज्ञान सीखता है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि वचन में लिखा है स्वर्गदूत से थोड़ा ही कम आप और हमको बनाया गया। हम किसका समान है? नहीं। किसका समान है? हम परमेश्वर का समान है। परमेश्वर का स्वरूप में बनाया गया, परमेश्वर का समान में बनाया गया। सब ईश्वर ने तो समान में इसीलिए इस तरीका का जो देखिए स्वर्गदूत जो आराधना करता है, यहाँ जो स्वर्गदूत का विषय में बोलेगा तो स्वर्गदूत जो है 5 और 4 ये जो बाबू का है, क्योंकि 6 पंख वाला स्वर्गदूत है, 4 पंख वाला स्वर्गदूत है, 2 पंख वाला स्वर्गदूत है और पंख नहीं वाला स्वर्गदूत है। इस प्रकार का स्वर्गदूत का विषय में आपको ये एक दिन बताएगा कि इस तरीका से है। लेकिन जो पंख नहीं वाला स्वर्गदूत है वो स्वर्गदूत कहा जाता है कि साधारण स्वर्गदूत। लेकिन वो साधारण स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूत जो आप और हमारा सेवा के लिए उसको बनाया गया। इसलिए विश्वासियों का भाई आए में स्वर्गदूत रहेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोलता है कि विश्वासियों को क्या करना है? कभी भी डिप्रेशन, ऑपरेशन और कष्ट समस्या में, ऑपरेशन में ये नहीं बोलना कि अयो इतना कष्ट है, इतना समस्या में क्या करें, नहीं बोलना। ये बातें सुनने से क्या होता है? स्वर्गदूत जो आपको मदद करने के लिए ठहराया गया है, जो आपको सेवा करने के लिए ठहराया गया है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। वो जस्ट वर्कलेस। लेकिन आप जब बोलेगा दुख तो है, तकलीफ तो है, समस्या तो है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से वो हार जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से वो हार जाएगा। तो आपका नीचे कुछ बातें करना शुरू करेगा, वो अपनी बातों में क्या होता है? वो आवाज को लेके क्या करता है? स्वर्गदूत दुख तकलीफ हटाना शुरू हो जाता है। हालेलुया। वो आवाज को स्वर्गदूत ले जाकर आपका दुख, आपका तकलीफ जो शैतान ने डाला गया, जो समस्या ने डाला गया, वो स्वर्गदूत करना शुरू हो जाता है। आपका पूरा 200 रुपया पैसा में शरीर में बीमार का स्वर्गदूत करा दे देता है। हालेलुया। 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 इसी तरीका से इसीलिए स्वर्गदूत को बनाया गया है। यहाँ जो कहता है कि यहाँ कहता है कि देखो
स्थान में 2 पद में कह रहा है कि जो ये 6 वाक्य में स्वर्गदूत क्या है, पवित्र पवित्र कहने की वजह क्या होता है, उसका आवाज से, नीचे पर क्या लिखा है, उसका आवाज से वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, पवित्र है ना। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। देखो जो उसका आवाज है, पवित्र पवित्र कहने का आवाज है, आवाज से क्या हुआ, सारा पृथ्वी में क्या हो गया, भर गया। जिस प्रकार से अभी ये जो आवाज है ना, ये आवाज की वजह से ये रूम में गूंज रहा है ना, उसी तरीका से स्वर्गदूत का पवित्र पवित्र कहने की गूंज से क्या हो गया, सारा पृथ्वी भर गया। नेक्स्ट क्या लगता है, वो भरने के द्वारा से क्या ऐसे है, किस तरीके से वहां निकाले और पुकारने वाले के शब्द से देवियों की नींवें डोल उठी। देखो पुकारने वाले के शब्द से क्या हो गया, देवियों मतलब जो ये पृथ्वी का जो बेसमेंट है, फाउंडिंग क्या हो गया, हिल गया। हालेलुया, हिल गया। हिलने का मतलब क्या हो गया, पूरा पहाड़ क्या हो गया, उलट पुलट होना शुरू हो गया। हालेलुया हालेलुया। जब के स्वर्गदूत का आराधना करके स्तुति करने के द्वारा से सारा पृथ्वी उलट हो जाता है। आप हमारा आराधना करने के द्वारा से परमेश्वर को आता है। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। इसलिए देखो ये रहस्य को पौलुस और सीलास को पता चला, क्योंकि स्वर्गदूत का आराधना करने के द्वारा से पृथ्वी क्या हो गया, उलट पुलट हो गया। पहाड़, ऊंचा पहाड़ बड़ा क्या हो गया, प्लेन हो गया। और प्लेन पहाड़ क्या, प्लेन वाला क्या हो गया, पहाड़ हो गया। क्योंकि आवाज की वजह से हिलना डुलना शुरू हो गया, उलट पुलट हो गया। ये बात को पौलुस और सीलास को पता चला। इसलिए यहाँ जो प्रेरित का काम, प्रेरित काम 16 अध्याय का 25 और 26 से 30 में वहां जो कहता है कि प्रेरित का काम ये 16 का 25 आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया। बस अभी देखो ये नहीं होने से पहले, आधी रात में आराधना स्तुति नहीं करने से पहले इस तरह का इसका जो ये उसका सोलो का एक्सरे पढ़ने से ऐसा है कि पौलुस और सीलास ने एक जगह में सुसमाचार बताने के लिए गया, लेकिन वहां में जो भविष्यवाणी करने वाला शैतान की दुष्ट आत्मा से भरा हुआ एक बहन है, वो भविष्यवाणी करता है। उसने क्या भविष्यवाणी किया, पौलुस और सीलास को बोला ये जो है ना परम प्रधान का परमेश्वर का पुत्र ये जो दास है, यीशु का बारे में उद्धार बताने वाला है। बोला क्या वो झूठ बोला या सही बोला? सही बोला ना। आप और हम से क्या मतलब, अरे बाप रे क्या है चल रहा था। इसीलिए कोई कोई जो बाइबल के गहरे नहीं जानने वाला विश्वासी लोग सोचता है अरे जो यीशु को विश्वास नहीं करने वाला जो वो भविष्यवाणी उनकी कहीं करता है, उससे विश्वास अटक जाता है, विश्वास बढ़ जाता है। वो भी बोलेगा भविष्यवाणी, लेकिन उसका मकसद सही नहीं, मकसद सही नहीं। लेकिन पौलुस और सीलास का बारे में परम प्रधान का दास है, यीशु के बारे में बताता है, पौलुस और सीलास कुछ होना चाहिए। लेकिन पौलुस को पवित्र आत्मा ने बोला ये शैतान जो है ये बहन को सतावट दे रहा है। तब पौलुस ने जान के क्या बोला, ये दुष्ट आत्मा इसका बहन इसका सर से निकल गया, निकलने का अच्छा हो गया, शाबाशी देना चाहिए था। अरे बहन को तो दुष्ट आत्मा से निकाल के शाबाशी देना चाहिए था। उसमें क्या किया, अच्छा तुमने ये बहन का शरीर से दुष्ट आत्मा निकाला ना, तो क्या किया, मार खाया, मार गए, उसको मार के जेल में डाले। उस समय में आप और हमारे क्या होना था, अरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका नाम से तो दुष्ट आत्मा को निकाला, आपका नाम से तो बीमार को अच्छा किया, हमको क्यों चिंता नहीं, कमर करना था ना। लेकिन
पौलुस और सीलास ने क्या किया? ओ धन्यवाद यीशु। इसलिए आधी रात में आराधना स्तुति किया, हालेलुया। जब आधी रात में आराधना स्तुति किया क्या होगा? तो इसी को पढ़ो जब आधी रात में आराधना स्तुति किया, इतने में एक और बड़ा भूकंप आया। हाँ। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। हाँ। और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुले पड़े। बस देखो अभी हम जगह है मार खाने का जगह में कंप्लेन करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा है मार खाए आपके नाम से भूत को निकाला उसको निकाला बोला, तो ये जो कंप्लेन करने का क्या है? परमेश्वर आधी रात में 1-2 बजे में यीशु मसीह का धन्यवाद। देखो हाथ को बांधा हुआ है, पैर को बांधा हुआ है, लेकिन मुख को बांधा नहीं है। हालेलुया। अभी जो आप यहाँ में है, आपका हाथ तो खोला है, आपका पैर तो खोला है, परमेश्वर के नाम से काम जाता नहीं है, परमेश्वर के नाम से काम करता नहीं है। लेकिन पौलुस और सीलास मुख हाथ पैर बंद है, फिर भी जोर से आवाज से हो गया। क्या हो गया? उसका सामर्थ्य क्या हो गया? भूकंप आ गया। इस तरह का दीवार जो रोमा सिपाहियों ने प्योर ये जो सीमेंट से बना था, जो बंदीगृह बनाया था, ऐसा भूकंप उतर गया। क्या है? लोहाई टूटना शुरू हो गया। हालेलुया। पौलुस और सीलास का जंजीरें टूटना शुरू हो गया। हालेलुया। आराधना स्तुति करने के द्वारा से पौलुस और सीलास का बंधन टूटना शुरू हो गया। जब वो टूट गया, फ्री हो गया। इसी तरीका से जब आप दुख में होगा, कष्ट में होगा, समस्या में होगा, बीमार में होगा, रुपया का कष्ट में होगा, अरे प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा बोल के ऐसा नहीं बोलकर क्या करना है? पौलुस और सीलास माता के पीछे में खून हो गया, इतना जो रट टिकाया, इतना जो उसका चमड़ा कर दिया, खून बहाया, फिर उन लोगों ने परमेश्वर का स्तुति गायन किया, तो क्या स्वर्ग से उतर के उसको छुटकारा दिया। हालेलुया। जब आपका आवाज निकलता है, आपका जब आवाज निकलता है, आपके दुख में समस्या देने वाला शैतान जमाने में घुस जाता है, आपको छुटकारा देता है, फिर आपके आपको छुटकारा देता है। हालेलुया। इसलिए तुम्हारा देखो पौलुस और सीलास को आराधना स्तुति करने के द्वारा से उसका जो लोहा टूट गया और बंधन टूट गया। उसी तरीके से आपका रुपया पैसे का समस्या है, परिवार का समस्या है, और जब बच्चे का समस्या है, आपका स्तुति महिमा करने से आप जो रोने नहीं चाहिए, और आप जो ये प्रभु यीशु मसीह को चिल्ला के मदद करो, मुझे बोलने की जरूरत है। आपको क्या है? दिल खोल के प्रभु परमेश्वर स्तुति महिमा करना है। जब आप स्तुति महिमा जो करता है, आपका मुंह से आग निकलता है, आग निकलने के बाद और देता है, आपका जो है वो पूरा हालेलुया। स्तुति महिमा में इतना सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कि जब स्तुति महिमा जाता है, जब आराधना स्तुति में आप जब दिल से आता है, तो क्या होता है? परमेश्वर सिंहासन को छोड़कर आपका स्तुति महिमा में वो उतर के आता है। जब परमेश्वर उतर के आता है, शैतान आपको कष्ट देने वाला, समस्या देने वाला, वो टोटली वो हट जाता है। आपको फ्री हो जाता है। ऐसी दुनिया में द्वारा से जो समझाना है, में आपको फिर हर बीमार में, हर कष्ट में, समस्या में, रुपया पैसा में, और काम करने में समस्या का आप भी जाता हो, ये फ्री देते हैं। यीशु के नाम से अपने तरफ फ्री हो गए। इस प्रकार से आराधना स्तुति करने के बाद से पौलुस और सीलास ने फिर उसी तरह से आज आपका दिन है। पौलुस और सीलास का दिन तो बंधन में था, बंदी गृह में था, आराधना स्तुति करने के द्वारा दुख गया। आज आप बंधन में है तो, दुख में है तो, दुख का बंधन है, कष्ट का बंधन है, रुपया पैसा कष्ट में है तो आपको प्रभु परमेश्वर कहता है आराधना स्तुति करे, आराधना स्तुति करे। आपका आराधना स्तुति करने के द्वारा से आप प्रभु परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, आज आपको छुटकारा दे रहा है। आप आराधना स्तुति करे, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को आराधना स्तुति करे, आपका बंधन को प्रभु परमेश्वर आराधना स्तुति करने के द्वारा से तोड़ा जा रहा है। हालेलुया। तोड़ा जा रहा है। हालेलुया। उसी तरीके से हम यहाँ देखा है कि जब इस्राएलियों ने जो कनान देश में
लोगों को जो वादा करने वाला, प्रॉमिस लैंड में वादा करने वाला, देश में पहुंचाने वाला था, लेकिन वो दीवार रुका क्या है। वादा करने के जब देश में जा रहा है, लेकिन वो दीवार रुका क्या है। उसी तरीके से आपके लिए कुछ आशीष, कुछ सामर्थ्य, कुछ सहायता परमेश्वर तैयार करके रखा है, लेकिन बीच में दीवार है, कष्ट का दीवार, समस्या का दीवार, दुख तकलीफ का दीवार। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को बोला, वो दीवार को आप छुओ मत, वो दीवार को आप छुओ मत, आप केवल इतना करो, स्तुति महिमा 7 बार स्तुति महिमा करें। हम यहाँ में देखता है कि ये जो यहोशू का किताब, यहोशू का 6 अध्याय का 11 से लेकर 20 से आगे हम देखता है, वहां में देखते हैं कि यहोशू को बोलता है आराधना स्तुति करो। जब यहोशू ने जब आराधना स्तुति किया, एक बार किया कुछ नहीं हुआ, 2 बार किया कुछ नहीं हुआ, 3 बार किया कुछ नहीं हुआ, 4 बार किया कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, फिर भी यहोशू ने हार नहीं मानते गया, करते गया। 5 बार किया कुछ नहीं किया, 6 बार किया कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हार नहीं माना। फिर भी यहोशू ने 7 बार में जोर से किया, दीवार ना लाया बयान किया, नहीं जाना किया, नहीं बयान किया, जब से अब गया अंदर में कुछ और से कर है। आप को मैं बात नहीं कर रहा, आप का बात कर रहा हूं, तो रास्ता निकाल चल जाएगा, तुम्हारा समस्या को या समझ ना हो, आप का तो ये सुनना होगा, ये सुनना होगा, इसलिए प्रभु परमेश्वर जो आशीष आपके लिए रखा है, आपको स्तुति महिमा के जरिए परमेश्वर प्राप्त करने के लिए होता है। हालेलुया। यरीहो का दीवार गिर गया, वो आराम से जो यरीहो का जो प्रॉमिस लैंड में जो वादा करने वाला वो जमीन में हो गया और उसको दूध पीने वाला वो देश में पहुंचाया गया। हालेलुया। उसी तरीके से आपको ऊपर में ये जो परमेश्वर का ब्लेसिंग आशीष आने जा रहा है, लेकिन शैतान ने दुख के कारण कष्ट के कारण डाला हुआ है, लेकिन उस दुख को हटाने के लिए आप हो सकते हैं एक बार प्रार्थना किया नहीं हुआ, 2 बार प्रार्थना किया नहीं हुआ, 3 बार प्रार्थना किया नहीं हुआ, 1 बार 2 बार स्तुति महिमा किया नहीं हुआ, प्रभु परमेश्वर कहते हैं हार नहीं मानो। हालेलुया। जय आपका है, हालेलुया, जय आपका है, जय आपका है, जय आपका है, हालेलुया, जय आपका है, हालेलुया, जय आपका आपका जीवन होगा ऐसे के नाम से, ऐसे ही करता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे मुझे नाम से बंद, हालेलुया, हालेलुया, इसलिए उस जरीहो का जवाब तोड़ने के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, हार नहीं मानेगा, करते आखिर 7 बार में गिर ही गया। हालेलुया। उसी तरीके से आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रार्थना करेगा, आप सोचेगा बाप रे परमेश्वर इतना मैंने प्रार्थना किया क्यों नहीं किया। परमेश्वर कहता मेरा बेटा बेटी नाराज ना आप करते जाओ, जीत आपका होगा। हालेलुया, जीत आपका होगा। हालेलुया। जब वो दीवार गिर गया, उन लोग को बड़ा धन संपत्ति मिला, उसका आशीष मिला। हालेलुया। उसी तरीके से वो समस्या का दीवार गिर जाएगा, वो समस्या का गिर जाएगा, कैसे है आपका स्तुति महिमा करने के द्वारा से। हालेलुया, हालेलुया। जब एलिया को प्रार्थना करने के लिए बोला, एलिया को बोला कि एलिया तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर बोला तुम प्रार्थना करेगा तो बारिश गिरेगा। 3 साल तक बारिश, 3.5 साल तक बारिश नहीं गिरा था। एलिया ने खुदा ने 1 बार प्रार्थना किया नहीं गिरा, 2 बार प्रार्थना किया नहीं गिरा, बारिश नहीं आया, 3 बार प्रार्थना किया बारिश नहीं गिरा, 4 बार प्रार्थना किया बारिश नहीं गिरा, लेकिन एलिया ने उसका लड़का को बोलते हैं जाके देख लो, और लड़का जाता है, देखता है, जाता है, इस तरीके से करके एलिया कितना बार प्रार्थना किया, 7 बार प्रार्थना किया, बारिश आना शुरू हो गया। हालेलुया। 7 बार प्रार्थना किया बारिश, इसलिए लूका की पत्री लूका का आधार का एक में कहता है आप बिना रुकावट करते हुए प्रार्थना करते हुए, बिना रुकावट करते हुए प्रार्थना कब तक, जब तक करना है, जब तक
जो ये उसका जो इतिहास का दूसरा इतिहास का 20 का पूरा उसमें पूरा चक्कर वहां में देखता है कि 20 का 21, 22, 23 वहां में देखता है कि राजा यहोशापात को लड़ने के लिए 3 राजा आया था। लेकिन राजा यहोशापात ने ये नहीं बोला कि परमेश्वर मैं सेना को लेके जाएगा, मेरा पद अलग जाएगा मुझे। राजा यहोशापात ने नहीं बोला। राजा यहोशापात ने बोला परमेश्वर मैं आपका शरण में आता हूं, मेरा बल, मेरा ताकत, मेरा ये सेना कुछ नहीं है। जब आपका शरण में आता है तब भी मुझे आशीष को पहुंचे। उसने परमेश्वर का शरण में आया, परमेश्वर का शरण में आकर आराधना स्तुति शुरू किया। तब परमेश्वर का आत्मा एक पवित्र जन पर उतरा गया और परमेश्वर का आत्मा ने बोला राजा यहोशापात डरो मत, कल तुम जाओ उसको लड़ने के लिए, तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा, केवल तुम उतना ही करो, खड़ा होकर स्तुति महिमा करते खड़ा होकर स्तुति महिमा करते जाओ। मैं उसे लड़ूंगा, मैं उसे लड़ूंगा। आपको कुछ करने के लिए प्रभु परमेश्वर नहीं बोलता है, प्रभु परमेश्वर से इतना ही देता है, प्रभु परमेश्वर देता है आपका केवल उतना में देते हैं। हालेलुया, आप केवल उतना में देते और आपका स्तुति महिमा करे। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह के खून की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह के खून की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह बड़ा है, यीशु मसीह सामर्थ्य है, इसके अंदर तारीफ करने में, इसका आराधना करने में बोल रहा है। तब क्या होगा? आपका जो समस्या हट जाएगा, आपका जो हालेलुया करने का परमेश्वर अपना ज्ञान की कपड़ा है, उसका बलिदान यहोशापात ने आराधना स्तुति करते गया। अगर देखने से युद्ध में जाने वाला सबसे पहले तो आगे में सेना को भेजना चाहेगा, लेकिन राजा यहोशापात ने जो स्तुति महिमा आराधना करने वाला है उसको आगे भेजा। उसका बाद जो अच्छा तरीका से हथियार लड़ता है उनको पीछे रखा। जब यीशु मसीह की जय, परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, बोलते गया ये तीनों राजा यहोशापात को मारेगा वो क्या सोच के आया था, उसका सोच विचार बदल गया। ये सोचना शुरू किया अरे ये राजा मुझे मारेगा और चालाकी करके, ये राजा मुझे मारेगा और चालाकी करके एक दूसरे को हानि करना शुरू हो गया। हालेलुया, एक दूसरे को हानि करना शुरू हो गया। आराधना स्तुति करते करते यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय होके वो आराधना स्तुति महिमा करते गया। रंगभूमि जहां युद्ध करने का मैदान में है वहां पहुंचा। अरे लाश ही लाश पड़ा हुआ है, खून ही खून पड़ा हुआ है, एक भी व्यक्ति नहीं है। उसी तरीका से आपका समस्या, आपका दुख, आपका तकलीफ, आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आराधना स्तुति घुटना में लेकर प्रार्थना करते रहेगा। जब आपका प्रार्थना खत्म, आपका समस्या खत्म। हालेलुया, आपका प्रार्थना खत्म, आपका समस्या खत्म। जब आप बाहर निकलेगा, आपको स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर आपके लिए बड़ा एक आशीष कर रखा है। जब आराधना स्तुति रंगभूमि में मैदान में पहुंचा, देखा तो लाश ही लाश पड़ा हुआ है। राजा यहोशापात लड़ने के लिए देखा तो किसको लड़ेगा? कोई नहीं, मर गया। मरने का बाद ध्यान से देखा, हालेलुया, मरने वाला लाश ने ध्यान से देखा तो अरे उसका माला में सोना है, उसका हथकड़ी में सोना है, उसका पैर में सोना है, उसका बैल में क्या है? सोना है। उठाओ, हालेलुया। तो 6 लाख 7 लाख सिपाही होगा, एक होगा दे दिया सोना का चांदी वाले का निकालने कितना दिन लगा? 3 दिन लगा, 3 दिन। हालेलुया। आप जब आराधना स्तुति करते हुए जाएगा, आराधना स्तुति करने के बाद आपका आपसे परमेश्वर पर करा जाएगा। हालेलुया। आराधना स्तुति महिमा करने के द्वारा से बंधन टूट गया है और उसका सिलास टूट गया है, बाहर निकला।
जाने वाला दीवार आराधना स्तुति करने के द्वारा से गिर गया। राजा ने उसका बाद आराधना स्तुति करने के द्वारा से सोना चांदी कितना दिन मिला है, कितना दिन रुकाया, कितना दिन तक, 3 मिनट। देखो सोच के देखो, सोना चांदी कहाँ होना चाहिए? सोना चांदी एक्चुअली बाजार में होना चाहिए, मार्केट में होना चाहिए, लड़ाई जगह में नहीं होना चाहिए। फोन क्या है? परमेश्वर अगर चाहो तो आपको आपका बेटे बेटे जगह में फोन कॉल करके आपका अकाउंट में इतना आया ये बुद्धि उपयोग करता है, वो उपयोग करता है, लेकिन उसका जगह में जोड़ कर सुबह का 3 बजे बैठकर यीशु मसीह को आराधना स्तुति करो। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आराधना स्तुति करो। 6 बजे के कमाने का साथ 7 बजे के कमाने का साथ आपको फोन कॉल आएगा, तुम्हारा अकाउंट में 2 लाख आ गया। अब आराधना स्तुति करने के द्वारा से वो दीवार, रुपया पैसे का दीवार, बीमार का दीवार हट जाएगा। हालेलुया। इसी तरीके से जो कंपनी था, वो एक जो कंपनी वो कम से कम 5 साल से बहुत कष्ट में चल रहा था। वो भाई को पौलुस और सीलास किस तरीका से बंदी गृह से बाहर आए उसको आराधना स्तुति के द्वारा से, अन्य भाषा बोलने के द्वारा से उसको कैसे सामर्थ मिला, उसको ये पता चला। वो धैर्य ने क्या किया? वो धैर्य कम से कम उसका कितना है, उसका 5 लाख लोन है, 5 लाख लोन है। गया काल में पुलिस ने बोला आज आप कंपनी बंद नहीं करेगा तो आपको हाथ में लेके आए। उसके बाद उसने निर्णय लिया मैं कंपनी बंद नहीं करूंगा जब तक मेरा परमेश्वर जवाब नहीं देगा। उसने जाके अपना ऑफिस में गया, सिक्योरिटी को बोला कोई भी आदमी को आने नहीं देना, अगर जो भी लेटर आता है तो नोक करके नीचे से नोक करके डाल दे। 1 घंटा अन्य भाषा बोला, प्रार्थना स्तुति किया, 1 लेटर आया दे दिया, 2 घंटा आराधना स्तुति किया, दूसरा लेटर आया दे दिया, 3 घंटा आराधना स्तुति किया, तीसरा लेटर आया दे दिया, 4 घंटा आराधना स्तुति किया, 6वां लेटर आया दे दिया, 5 घंटा उसका दिन में निर्णय था कि मैं 5 आवर परमेश्वर का समय में देना है आराधना स्तुति। 5 घंटा हो गया, 1 लेटर आया, घर का लोग क्या दे दिया। प्रार्थना खत्म होने के बाद जब 1 लेटर खोला, 1 लाख का चेक, दूसरा लेटर खोला 2 लाख का चेक, तीसरा लेटर खोला 3 लाख का चेक, चौथा लेटर खोला 4 लाख का चेक, 5 लेटर का जो खोला 5 लाख का चेक। हालेलुया। उसने निर्णय लिया मैं आराधना स्तुति करने नहीं छोड़ूंगा जब तक यीशु मसीह मुझे सामर्थ नहीं देता है। हालेलुया। 2 घंटे के बाद पुलिस हाथ खड़े लेके आया, उसने ले लो साल मेरे हाथ खड़े बांध दो कि उसने 5 लाख का चेक को दे दिया। बोला अरे बाबू बहुत अच्छा है, कंपनी शुरू। हालेलुया। बहुत जगह में उनका कार्य करते हैं उसे। हालेलुया। ये परमेश्वर का के द्वारा से नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आराधना स्तुति करने के द्वारा से आप अवस्था कैसे भी बनाओ जाओ, क्या आराधना करने स्तुति करने का आप दिन में अगर निर्णय नहीं करते परमेश्वर युद्ध आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। आपके लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसी तरीके से ये कोई एक कहानी है, मुझे नहीं सोचना ये हकीकत है, ये हिंदी में हुआ है। एक बहुत बड़ा कंपनी वो गिरने जा रहा था, लेकिन कंपनी का ये जो डायरेक्टर था वो विश्वास था, वो पेटीएम का विश्वास था। उसने निर्णय लिया मैं 5 घंटा तक आने वाला बोलूंगा। उसने ऐसे आने वाला और उसके ऐसे ही हुआ है, उसका वो कंपनी आगे चल रहा है। हालेलुया। पढ़ने पढ़ने कहते हैं जबकि स्वर्ग शक्तिमान का हाथ आपका साथ है तो कैसे कितना विद्या करने वाला हाथ है, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, वो आपको हर सहायता करते हुए जाएगा। लेकिन आप एक ही काम करना है, उसका फेवर में हाँ
आशीर्वाद से निर्णय ले लो। मैं दुख होने से भी, कष्ट होने से भी, समस्या होने से भी प्रार्थना करना नहीं चाहूंगा। एक घंटा प्रार्थना करूंगा, 2 घंटा प्रार्थना करूंगा, 3 घंटा प्रार्थना करूंगा। आप निर्णय लेना है। जब आप ऐसे करते जाओ, मैं आप 100% गारंटी देता हूँ, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, आप जिस जगह बैठा हुआ आप महान में हो पाएगा। हालेलुया, क्योंकि आराधना स्तुति है, परमेश्वर का विश्वास है, आराधना स्तुति है कि परमेश्वर का शासन को स्वर्ग के शासन को आप के लिए ले जाते हैं। हालेलुया, इसलिए आप आराधना स्तुति करना नाम सुनिए। आगे बढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, आगे बढ़कर प्रार्थना करें। आपका जो भी समस्या है, आप आराधना स्तुति करें, आराधना स्तुति करें। हालेलुया, आपका समस्या क्यों ना हो जाए, या आपको प्रमोशन का चाहिए क्या, या तो आपका पति का समस्या है क्या, या तो आपका बीमार है क्या, आप आराधना स्तुति करें। हालेलुया, दिमाग को उठा बाला शांतुर भूतु मामा माखा राबा शांते के तेरी कला बनाना संभावा को रामाना करावा संदारा को धरा का लिखा आराधना 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 स्तुति करें, आराधना स्तुति करें। संभारा को धरा माखुरा बाबा ऐसी के रिमाना संदारा मामा और से के देना नाम से करावा संभावा राना दरबा इस नाम के नाम के द्वारा से हर एक डिप्रेशन ऑपरेशन, हर एक जो हर एक प्रमोशन को रुकाने वाला दूसरे आत्मा ज्ञान संदेरी कर तो हुई करो। हर एक बदले बदले के दस बिना शैतान निकाल शब्दों को तो रूमाना साके नहीं मारो। हर एक रिकवर टीवी, हर एक कैंसर निकालो मैं ये सोच निकाल संदारा को तो रूमाना करो। नौकरी नहीं मिलने वाला, शादीशुदा नहीं होने वाला, ये डिप्रेशन ऑपरेशन निकाल। ऐसे अंदर बोलता हूँ शब्दों को तो रूमाना कर लगा ऐसे अंदर को तोड़ते, ऐसे अंदर को तोड़ते। आत्मा सुखारा दिन है, आत्मा जगाने दिन है। निकाल रामाना कर लगा ये सुनादरी के नाम के दर्द आपका हाथ में प्रभु जपा समर्पित सोने प्रभु जपा थाली देते थाली देते प्रभु का धन्यवाद है। थाली देते प्रभु का हालेलुया आगे बढ़े प्रभु जपा आपने आशीष किया अनुग्रह करें। यीशु के प्रार्थना सुनो।